हाय फ्रेंड्स, आप लोग का फिर से स्वागत है स्टडी विद बाबर टेक्स में। फ्रेंड्स हम लोग फिर से आ चुके हैं। ये हमारा जो सेट है कॉटरिल जीएस टीचिंग सेंटर के द्वारा जो सेट चल रहा है उसको लेकर फ्रेंड्स। इसके पहले भी हम लोगों ने 3 सेट को कंप्लीट किया है और ये हमारा सेट नंबर 4 होने वाला है फ्रेंड्स। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल पर आपको खान सर, रहमान सर और रोशनानंद सर के द्वारा और प्रदीप सर के द्वारा जितने भी टेस्ट सीरीज चलाए जा रहे हैं सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ के अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग का समय ज़्यादा ना लेते हुए सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यांत्रिक तरंग है। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि ध्वनि तरंग जो है एक यांत्रिक तरंग है, रेडियो तरंगे और सूक्ष्म तरंगे और एक्सरे किरणें, ये जो है आपके विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं फ्रेंड्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सघन माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की गति में परिवर्तन को क्या कहा जाता है। तो प्रकाश की गति के परिवर्तन को अपवर्तन सूचकांक कहा जाता है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है, औषधि रसायन के लिए औषधि का सर्वाधिक उपयोगी वर्गीकरण है। तो सर्वाधिक उपयोगी वर्गीकरण है फ्रेंड लक्ष्य अणुओं के आधार पर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा जीवाणु अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देता है। तो ये फ्रेंड्स आपका नाइट्रोकस और नाइट्रोबैक्टर दोनों होता है, तो ए और बी दोनों हो जाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। 5 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त में लेथोनाइट्स और एक्टिनोइड्स होते हैं। तो लेथोनाइट्स और एक्टिनोइड्स जो होते हैं फ्रेंड्स ये आपका 6 और 7 होते हैं। ठीक है, जिनमें लेथोनाइट्स होते हैं 58 से लेकर 71 तक। ठीक है, लेथोनाइट्स होते हैं और उसके बाद 90 से लेके 103 तक एक्टिनोइड होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक्टिनोइड होते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन के, निम्न में से क्या मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। तो मिट्टी को उपजाऊ कौन बनाता है फ्रेंड्स। तो ये आपका NPK होता है, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम 4:2:1 के अनुपात में होता है। और खनिजों और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण जो होता है तो उसमें NPK, ठीक है, जिसमें 4 नाइट्रोजन, पोटेशियम, नाइट्रोजन, ठीक है, NPK होता है फ्रेंड्स। तो ये इन 4:2:1 के अनुपात में होता है, तो याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, हींग प्राप्त होता है। तो हींग जो है फ्रेंड्स आपका जड़ों से प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ़ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ़ पूरी तरह गल जाती है तो क्या होता है। फ्रेंड्स बर्फ़ के गलने के बाद जो होता है वो जल स्तर पूर्ववत बना रहता है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं होगा, ना उसका जल स्तर बढ़ेगा ना घटेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ, विटामिन के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं विटामिन के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है। पहला है, इसका नामकरण फंक ने किया था। बिल्कुल सही बात है, विटामिन का नामकरण फंक के द्वारा किया गया था। यह जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, यह भी सही है। इसकी कमी से रोग उत्पन्न होते हैं, बिल्कुल सही है। ये पाचन में सहायक होता है फ्रेंड्स, यही आपका गलत है, ये पाचन में सहायक नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के 10 नंबर क्वेश्चन, लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम बताइए। तो लाल भूरे रंग की जो गैस होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, नाइट्रोजन में कौन सा वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक स्रोत है। तो यह आपका ज्वालामुखी विस्फोट होता है फ्रेंड्स, इसमें जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है और यही जो है तुम्हारा वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक स्रोत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में अगर पूछेगा फ्रेंड्स कि ज्वालामुखी में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है तो आप लोग बोलेगा जल वाष्प की मात्रा सबसे अधिक होती है। 12 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 2 इंजनों को एक दूसरे के पार करने की स्थिति में प्रेक्षक का प्रतीत होता है। प्रेक्षक को क्या प्रतीत होता है। तो फ्रेंड्स तारात्व की कमी प्रतीत होती है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, एक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है तो वो है धनावेशित, 2 धन, ठीक है, 2 धन आवेश ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन द्वारा प्रदर्शित श्रृंखला गुण निम्न में से किस गुण को दर्शाता है। तो फ्रेंड्स ये परमाणु की लंबी श्रृंखला बनाने हेतु स्व संयोजन क्षमता को दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा, DNA संश्लेषण तथा हिस्टोन कोषा चक्र की किस प्रावस्था में बनते हैं। तो
हिस्टोन कोशाचक्र की ये एस स्टेज में बनता है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। रक्त में पाए जाते हैं, तो रक्त में क्या पाया जाता है, तो रक्त में रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है फ्रेंड्स, और ये पाया जाता है आपका ऋणावेशित कण। रक्त पूछेगा कि रक्त क्या है, तो तरल संयोजी उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक है। ठीक है फ्रेंड्स, तरल संयोजी उत्तक है और इसमें ऋणावेशित कण पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। धातु कर्म एक प्रक्रिया है, धातु कर्म एक प्रक्रिया है। ठीक है, तो किसकी प्रक्रिया है, धातु कर्म, तो अयस्क के संदन की, अयस्क से धातु के निष्कर्षण की एक प्रक्रिया है धातु कर्म, ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है। जल में डिटर्जेंट मिलाकर ग्रीस आदि के दाग हटाए जाते हैं, क्योंकि वह, तो पूछ रहा है कि जल में डिटर्जेंट क्यों मिलाया जाता है। ठीक है, तो तेल एवं जल के मध्य पृष्ठ तनाव को बढ़ाता नहीं, ये घटाता है फ्रेंड्स, बढ़ाता नहीं है, घटाता है, इसीलिए दाग हट जाते हैं। तेल एवं जल के मध्य पृष्ठ तनाव को घटाता है, बिल्कुल सही बात है। डिटर्जेंट अणु द्वारा धब्बा का निलंबन हो जाता है, बिल्कुल सही, यानी कि 2 और 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेंज नियम द्वारा संबंध ज्ञात किया जाता है, तो लेंज के नियम के द्वारा जो है संबंध आपका प्रेरित विद्युत चुंबकीय बल एवं चुंबकीय के विरुद्ध चुंबकीय के संबंध में ज्ञात किया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। चुंबकीय क्षेत्र की ओर किसी वस्तु को आकर्षित किए जाने के बजाय इसे प्रतिकर्षित किए जाने की परिघटना को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। आकर्षित होने के बजाय अगर प्रतिकर्षित होगा तो फ्रेंड्स वो माइसनर प्रभाव के कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन। अमोनियम क्लोराइड तथा शुष्क बुझे हुए चूने का मिश्रण को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। तो अमोनियम क्लोराइड के साथ शुष्क बुझे हुए चूने को अगर मिलाइएगा तो उससे हमको अमोनिया प्राप्त होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ। रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन का नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका प्रतिपादन फजन एवं सोडी के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए ही जो है आपका सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है। अवशोषित भोज्य पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये फ्रेंड्स आपका एब्जोस्पर्म कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है। तो आपको पता होगा ये किसका रासायनिक सूत्र है फ्रेंड्स, तो ये मेथिल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं किया था। तो ये फ्रेंड्स हैदराबाद के निजाम ने इनका गुलामी स्वीकार कर ली थी, इन्होंने ही बगावत नहीं किया, तो ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। आगा खान गोल्ड कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो आगा खान जो है आपके फुटबॉल से संबंधित है फ्रेंड्स, नहीं, आगा खान जो है आपके फुटबॉल से ही संबंधित है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये यहाँ टेनिस की जगह पर फुटबॉल कर लीजिएगा। ठीक है, फुटबॉल कर लीजिएगा। ठीक है, कहीं पे काट के फुटबॉल कर ले तो ऑप्शन बी मान लीजिएगा, टेनिस की जगह पर फुटबॉल कर लीजिएगा। आगा खान जो है आपका फुटबॉल से ही संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर का, जो कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे विद्रोह दिया हुआ है फ्रेंड्स, और उसके सामने उसका वर्ष दिया हुआ। इसमें से पूछा कि कौन सा सुमेलित नहीं है आपका, तो चलिए देखते हैं। नील विद्रोह 1859 बिल्कुल सही है। जयंतिया विद्रोह 1807 से 63 के बीच सही है। कुकी विद्रोह 1917 से 1919 के बीच सही है। कुका विद्रोह 1832 से 1834 नहीं फ्रेंड्स, कुका विद्रोह 1840 के करीब में हुआ था। ठीक है, तो यही आपका गलत है, ऑप्शन डी जो है गलत हो जाएगा। गंधार कला का शैली का संश्लेषण है। तो गंधार कला का शैली का संश्लेषण जो है फ्रेंड्स आपका भारत तथा यूनानी कला होता है, और इसके साथ भारत तथा ग्रीक को यूनानी भी कहा जाता है फ्रेंड्स। तो ये दोनों ऑप्शन आपके जो है यहाँ पे सही हो जाएंगे, ग्रीक और यूनानी दोनों। तो इस हिसाब से आपका बी और डी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, अगर ये नहीं रहता डी ऑप्शन तो हम लोग बी के साथ जाते हैं, लेकिन बी और डी ऑप्शन दोनों सही है आपका इसमें। ठीक है, और इसका विकास आप लोग याद रखिएगा कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। तो अंतिम अवसर जो था वो कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही खत्म हो गया था फ्रेंड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। उपनिषद पुस्तक है, तो उपनिषद पुस्तक है दर्शन पर आधारित, ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी। तो जब्ती प्रणाली जो था फ्रेंड्स आपका अकबर का एक उपज था। ठीक है, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था। तो बटलर कमेटी का उद्देश्य जो था भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध को सुधारना था, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा।
33 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा युग में सुमेलित है? तो चलिए यहाँ पे पुस्तक दिया हुआ है और उसके लेखक दिए हुए हैं, तो देखते हैं हम लोग क्या है। मित्र छाड़ा, विज्ञानेश्वर, श्री सुबोधनी, वरदराज, व्यवहार निर्णय, देवन भट्ट और स्मृति चंद्रिका, कालिदास। तो इनमें से कौन सा युग में सुमेलित है पूछा है फ्रेंड्स, तो आप लोग बताइए। तो ये मित्र छाड़ा विज्ञानेश्वर जी के द्वारा ही लिखा गया है, बाकी सब का आपका गलत है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किससे दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है? तो द्वितीय मुख्य शिलालेख से जो है दक्षिण भारतीय राज्य का मिलता है फ्रेंड्स। 35 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, उपयुक्त कथन का श्रेय दिया जाता है। तो ये कथन जो है फ्रेंड्स लॉर्ड एटली के द्वारा कहा गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 36 नंबर क्वेश्चन, अकबर ने बीजापुर की विजय कब प्राप्त की थी? तो अकबर ने बीजापुर की विजय 1686 में किया था फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। यहाँ पे सुमेल करना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग सुमेलित करते हैं। डिमिटेरियस जो था हिंदी यूनानी था फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। रुद्रा दमन का संबंध किससे था? तो रुद्रा दमन का संबंध जो है शकों से था, इन्होंने शकों को नाश किया था। गोंडोफर्निज का संबंध किससे था? तो ये आपके पल्लव से था फ्रेंड्स। और विम कडफिशस हो जाएगा फ्रेंड, ये रू नहीं होगा, कडफिशस हो जाएगा। इनका संबंध कुषाण वंश से था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग मिला लीजिएगा, क्या होगा आपका 3412 3412 आपका ऑप्शन नंबर कहाँ पे है? तो 3412 आपका ऑप्शन नंबर सी में फ्रेंड्स, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 38 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण। तो पालन पोषण जो है सार्वभौमिक विधान से हुआ है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। रंगमहल सांस्कृतिक संबंधित है, तो रंगमहल का संबंध जो है फ्रेंड्स आपके गुप्त युग से ही संबंध है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध से पराजित किया था? तो बाबर को सर ए पुल के युद्ध में शेरवानी खां के द्वारा पराजित किया गया था फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में अरब सागर में चक्रवात आए, असना चक्रवात का नाम किस देश ने दिया है? फ्रेंड्स आपको पता होगा कि जो भी चक्रवात आते हैं उसमें हर देश जो है अलग अलग नामकरण करता है। तो वही पूछ रहा है कि किस देश ने उस चक्रवात को नाम दिया था? तो उस चक्रवात को नाम दिया था बांग्लादेश ने, असना नाम दिया था फ्रेंड्स। ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पर्यटन सहयोग बढ़ाने के एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो फ्रेंड्स ये आपके मलेशिया ने किया है। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में सी बॉक्स पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो सी बॉक्स पोर्टल जो है महिला विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। 44 नंबर क्वेश्चन, आगामी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ठीक है, तो ये फ्रेंड्स इसका आयोजन जो है आपके राजगीर में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि CISF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया फ्रेंड्स? तो ये राजविंदर सिंह भाटी को किया गया है। ठीक है, इसका CISF होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन, भारत के सबसे बड़े गहरे पानी वाले व्यवधान पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन महाराष्ट्र में किया गया है फ्रेंड्स। 47 नंबर क्वेश्चन है, किस अफ्रीका देश में दुनिया का सबसे बड़ा हीरा खोजा गया है? तो सबसे बड़ा हीरा जो है बोत्सवाना में खोजा गया, अफ्रीकी देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 48 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना का अनावरण किया है? तो सुभद्रा योजना का अनावरण उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने किया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? तो ये फ्रेंड्स आपके तमिलनाडु में रखा गया है। 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारत के नए लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के नए लोकपाल के रूप में जो है फ्रेंड्स आपके अजय मानिक राव को नियुक्त किया गया फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये फ्रेंड्स इसका आयोजन जो है आपके छत्तीसगढ़ में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 52 नंबर क्वेश्चन की तरफ, हाल ही में जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत जो है फ्रेंड्स 42वें स्थान पर रहा है। 53 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष तक इसरो चंद्रयान 4 लॉन्च करेगा? तो फ्रेंड्स ये आपके 2028 तक इसरो जो है चंद्रयान 4 को लॉन्च करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपका 54 नंबर क्वेश्चन की तरफ, हाल ही में दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर कहाँ दर्ज की गई है? तो सबसे कम प्रजनन दर की अगर बात करेंगे फ्रेंड्स तो ये आपका दक्षिण कोरिया में किया गया है फ्रेंड्स। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया फ्रेंड्स? तो ये आपका श्रीलंका में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, तापमान की विलोमता के समय वायुमंडलीय दशा स्थिर होती है। ठीक है, उसके बाद है, ऊंचाई के साथ तापमान के बढ़ने के
क्रम को व्युत्क्रमण कहते हैं। बिल्कुल, ये आपका दोनों के दोनों ऑप्शन गलत है फ्रेंड्स, ठीक है, ना तो 1 और ना तो 2 सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की उत्पत्ति गैस से बनी निहारिका से हुई है, यह मत किस विद्वान ने किया था कि निहारिका से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है? तो ये आपका लाप्लास का मत था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंग्लिश चैनल किन देशों को पृथक करता है? तो ये जो है आपका ब्रिटेन और फ्रांस को करता है फ्रेंड्स। तो आपका किसी भी ऑप्शन में ब्रिटेन और फ्रांस नहीं है तो नन के साथ चले जाइएगा फ्रेंड्स। आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा, ब्रिटेन और फ्रांस को इंग्लिश चैनल जो है अलग करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रदीपित वृत्त सहायक है? तो प्रदीपित वृत्त सहायक जो है फ्रेंड्स 3 रात के विभाजन के लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 60 नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 60 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, जैव विविधता हॉटस्पॉट सकलेट कारू अवस्थित है, तो ये अफ्रीका में अवस्थित है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, वायु दाब सबसे कम होता है? तो ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी के दिनों में वायु दाब सबसे कम होता है फ्रेंड्स। 62 नंबर क्वेश्चन में विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो स्पीड आपको ज़्यादा लगेगा, लेकिन वो सारे क्वेश्चन जो है आपका नॉर्मल आपको लोग को भी पता होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ कि टाइम नहीं बढ़े। जो क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी है उनको हम ज़्यादा तेज़ से करवा रहा हूँ। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पहला कदम था जिसने, तो ये पहला कदम था फ्रेंड्स जिसने ब्रिटेन की संसद को भारत पर विधि बनाने का अधिकार का बल दिया था, तो यही ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक संविधान सभा निर्वाचित किए जाने की पद्धति थी? तो फ्रेंड्स ये आपका अंशतः प्रांतीय सभाओं द्वारा निर्वाचित एक अंशतः देशी नरेशों द्वारा नामित, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा 64 का फ्रेंड्स। 65 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन भारत में ब्रिटिश शासन की देन है? तो चलिए कौन देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें कौन सा ब्रिटिश शासन की देन है भारत में? तो आपका सचिवालय व्यवस्था बिल्कुल सही बात है, ठीक है। लोक सेवा आयोग बिल्कुल सही बात है। वित्त आयोग नहीं है फ्रेंड्स, विधि का शासन यानी कि 1, 2 और 4, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा 65 का फ्रेंड्स। यही आपका वित्त आयोग जो है फ्रेंड्स, वित्त आयोग जो है ये अमेरिका का देन है यानी कि यूएसए का देन है, तो आप लोग याद रखिएगा। भारतीय संविधान की दार्शनिक आधार भूमि है? तो दार्शनिक आधार भूमि जो है आपका प्रस्तावना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियंत्रित यानी कि रेगुलेट करने की शक्ति प्रदान करता है फ्रेंड्स? तो ये करता है आपका अनुच्छेद 11 फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं में क्षेत्रीय परिवर्तन किए जाते हैं? तो राज्यों की सीमाओं में क्षेत्रीय परिवर्तन जो है फ्रेंड्स 2/3 बहुमत से किया जाता है, और राज्यों के बहुमत की सहमति से संसद के द्वारा किया जाता है फ्रेंड्स, और 2/3 बहुमत होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समानता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो समानता के अधिकार की गारंटी जो है फ्रेंड्स आपका अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 70 नंबर क्वेश्चन, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है? तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है फ्रेंड्स अधिकतम संख्याओं का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, यानी कि इनमें से सभी होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो ये फ्रेंड्स बाहरी आपातकालीन स्थिति में केंद्र में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। 72 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो जब उस पर सिग्नेचर हो जाता है फ्रेंड्स, जब उस पर सिग्नेचर हो जाता है राष्ट्रपति का, तो आपका अधिनियम बन जाता है, ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? तो भारत में जो है राष्ट्रपति का चुनाव जो है फ्रेंड्स एकल हस्तनीय मत प्रणाली से किया जाता है। 74 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का विघटन किया जाता है? तो लोकसभा का विघटन जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पे किया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस सहमति में संसद के दोनों सदनों के प्रतिनिधि नहीं होते हैं? तो ये आपके ये इसमें दोनों सदनों के नहीं होते फ्रेंड्स, आपका अनुमान समिति, ठीक है, जिसको प्राक्कलन समिति के नाम से भी जानते हैं फ्रेंड्स, इसमें सिर्फ लोकसभा के जो है सदस्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन, राज्यों के निर्वाचन आयोग विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में अपना परामर्श देते हैं? तो राज्यपाल को अपना परामर्श देते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन, ट्रेन के रूप में ज्ञात लंबवत घाटियाँ कहाँ पाई जाती हैं? ट्रन के रूप में ज्ञात लंबवत घाटियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो फ्रेंड्स ये पाई जाती हैं आपके निम्न हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में, ठीक है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन है, पीर पंजाल की श्रेणी में सीधे सपाट ऊपरी स्थानों को क्या कहा जाता है? तो ऊपरी स्थानों को कड़ेवा कहा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो संयुक्त बैठक जो है फ्रेंड्स 108 में है, और आपका किस में होता है? तो साधारण विधेयक पे होता है, और इसको 108 अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 81 नंबर क्वेश्चन है। अब यहाँ से थोड़ा सा आपका मैथ का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए 81 नंबर क्वेश्चन है आपका, ए, बी और सी की दस्ताओं का अनुपात 2:5:3 है, और एक साथ काम करने पर तीनों उसे 27 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी दोनों मिलकर उस काम के 4/9वें भाग को कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे? ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, 4/9 भाग को कितने दिनों में पूरा करें? तो सबसे पहले फ्रेंड्स इन तीनों को ऐड कर लीजिए, 5 2 7 3 10 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कितना हो गया? 27 10, और कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो कितना हो गया फ्रेंड्स? तो ये आपके हो गए किससे? ए, बी और सी के एक साथ काम है, बी और सी दोनों, बी और सी, तो बी और सी कितना हो गया फ्रेंड्स? तो बी और सी को जब हम लोग ऐड करेंगे ना, तो कितना हो जाएगा? बी और सी का निकालना है, तो हम लोग को ए का निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे 5 से करेंगे, तो ये 5 टीजा कितना होगा? 10 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया? यहाँ पे 54 आ जाता है। अब क्या बचा? अब 4/9वें भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो 4/9वें भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा? ठीक है, अभी फ्रेंड्स ऐसे कर लेते हैं हम लोग, सबको अलग अलग कर लेते हैं। जैसे देखिए 2:5:3 है, तो टोटल इसका कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग 27/10, ठीक है 10। अब लेते हैं हम लोग बी का काम कितना होगा? तो बी का जो हम लोग काम निकालेंगे, तो यहाँ से 54 निकल के चला आया फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम लोग लेते हैं 27/10। अब किसका काम लेते हैं फ्रेंड्स? तब हम लोग लेते हैं सी का काम। ठीक है, तो 3, तो जब इसको काटेंगे तो इसको काट के आइएगा, तो हमारा यहाँ पे 30 निकल के चला आएगा। बच क्या गया फ्रेंड्स? बच क्या गया टोटल? अब हम हमारा निकल के चला आया। पूछा क्या है कि बी और सी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो बी और सी को जब ऐड करेंगे फ्रेंड्स, तो कितना हो गया? 84। ठीक है, अब इस 84 को 4/9 से करेंगे। जब 84 को 4/9 से करेंगे, 4/9वें भाग को, ठीक है 84 से जब काटेंगे, तो जब इसको काटिएगा फ्रेंड्स, तो आपका 15 दिन निकल के चला आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, 15 दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने एक वस्तु का 3/4 भाग 20% लाभ पर बेचा, और शेष भाग उसके लागत मूल्य पर बेच दिया। तदनुसार इस पूरे सौदे में उसका वास्तविक लाभ ही कितना हुआ? तो प्रॉफिट लॉस है फ्रेंड्स। ठीक है, 82 नंबर क्वेश्चन का, तो उसमें ये भी आपको उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको बना लीजिए, ये भी आपको 15% ही होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन है, इंदिरा आवास योजना किन लोगों को आवास से सहायता देने वाली योजना है? तो इंदिरा आवास योजना जो है आप गरीब ग्रामीणों को आवास देने की सहायता है। 84 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि क्या है? तो रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष की अवधि जो है फ्रेंड्स आपका जुलाई से जून तक है। ठीक है, जुलाई से जून तक नहीं फ्रेंड्स, जुलाई से जून तक नहीं होगा, हाँ 1 अप्रैल से लेके 30 मार्च तक होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुलभ मुद्रा का क्या अर्थ है? तो सुलभ मुद्रा का अर्थ होता है ब्याज की कम दर। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 86 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ पे चला आया। 7 व्यक्ति KLM जो है, ठीक है KLMNOP और Q एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। P के बाईं ओर केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। Q N के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा, N P के ठीक बगल में बैठा है, M L के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है, और K M L के बाईं और ठीक बगल में बैठा। पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है? फ्रेंड्स पहले इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन बना लेंगे। ठीक है, अब इस हिसाब से कितने व्यक्ति? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति। ठीक है, अब हम लोग बोलता है कि P बाईं ओर बैठा है। ठीक है, मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद Q N के बाईं ओर, Q जो है N के बाईं ओर तीसरे पर बैठा है। मान लीजिए यहाँ पे N है, तो यहाँ पे Q हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद बैठते हैं N P के ठीक बगल में बैठा है, तो N जो है P के ठीक बगल में बैठा है, यानी कि P यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं M L के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। M जो है N के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, M क्या लिखा? M L के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है,
एम जो है एल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, तो एम यहाँ पे ले लेते हैं और यहाँ पे एल ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद बैठा के एम के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो के यहाँ पे ले लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद क्या बचा हुआ है, बच क्या गया फ्रेंड्स, आपका ओ बच गया। ठीक है, हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि के एम के बाईं ओर ठीक, अब पूछा है कि पंक्ति के बाईं सिरे पर कौन बैठा है। तो फ्रेंड्स इधर आपका हो जाएगा दायां, इधर हो जाता है दायां, ठीक है, और इधर हो जाता है बायां। ठीक है, तो आप इधर हो जाता है ना। तो पूछा है कि बाएं सिरे पर कौन बैठा है, तो बाएं सिरे पर ओ बैठा है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बाएं सिरे पर ओ बैठा है। ठीक है, तो ऐसा देख लीजिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में फ्लीट को ये लिखा है, तो रीजनिंग का फ्रेंड्स क्वेश्चन है, तो खुद से बना लीजिएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन, किसी धनराशि 5 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि पर 2/5 भाग है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो ब्याज की वार्षिक दर 8 हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे दिए गए श्रृंखला में अगला पद क्या होगा, तो 89 नंबर क्वेश्चन होगा। दिए गए श्रृंखला में आपका अगला पद 7 हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। 90 नंबर क्वेश्चन है, रूट अंदर 0.00064 का मान निम्नलिखित में से कौन है। तो फ्रेंड्स इसका मान जो होगा आपका 0.2528 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 91 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 91 नंबर क्वेश्चन है, वेब्रिज वक्र निम्नलिखित में से किनके बीच आरेखीय संबंध प्रदर्शित करता है। तो ये फ्रेंड्स किसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी के स्तर पर एवं रोजगार उपलब्ध कराने के संबंध में करता है। 92 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण तृप्ति बिंदु पर सीमांत उपयोगिता क्या होती है। तो ये आपका फ्रेंड्स 0 होती है, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन, बिहार की पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई थी। तो बिहार की पहली चीनी मिल छपरा में हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है, आपके मढ़ौरा जो कि छपरा में है। 94 नंबर क्वेश्चन है, व्हील एंड वो। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, तो ये होता है गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिस बुक इज एडेप्टेड टू द नीड्स ऑफ बिगिनर्स। ठीक है, तो पूछा है कि इसमें एडेप्टेड टू के जगह पे क्या होगा। तो 95 नंबर क्वेश्चन का एडेप्टेड टू की जगह क्या होगा, तो ये एडेप्टेड जो है फ्रेंड्स, ये स्पेलिंग गलत है, एडेप्टेड ये होगा। ठीक है, ADAPTED होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई वेटेड। ठीक है, आई वेटेड अंटिल द ट्रेन अराइव्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। उसके बाद अ स्टेट ऑफ इमोशनल और इंटेलेक्चुअल सेपरेशन। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आपका एलिनेशन बोलते हैं उसको। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन, नीमो परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो नीमो परियोजना जो है फ्रेंड्स आपका सिंधु नदी पर स्थित है। ठीक है, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन था, आपको पता होगा फ्रेंड्स कौन था, तो USA था। और 100 नंबर क्वेश्चन है, कमल को राष्ट्रीय फूल कब घोषित किया गया था। तो ये आपका 1950 में घोषित किया गया था, 1950 में घोषित किया गया था कमल को राष्ट्रीय पुष्प। तो फ्रेंड्स ये आपका 100 क्वेश्चन का जो सेट था आपका कौतिल GS के द्वारा फ्रेंड्स वो ख़त्म हो गया। फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।